दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद उनके तमाम सहयोगी दल खुश हैं। चिराग पासवान भी खुश हैं और जीतन राम मांझी भी खुश हैं। लेकिन जीतन राम मांझी कुछ ज़्यादा ही चहक रहे हैं। उनकी खुशी का आखिर राज क्या है? पीछे और कोई वजह है क्या? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान भी चहक रहे हैं और जीतन राम मांझी भी चहक रहे हैं। दोनों केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में बीजेपी के सहयोगी हैं। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है दिल्ली के अंदर। 27 साल, लगभग 26 साल से भी ज़्यादा वक्त के बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है और प्रचंड जीत हासिल की है। अरविंद केजरीवाल जो सत्ता पर काफ़ी लंबे समय से काबिज थे, दिल्ली की सत्ता पर, उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया है। बुरी तरह से हरा दिया है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को। और उसके बाद बीजेपी का जोश हाई है और बीजेपी के साथ साथ सहयोगियों का भी जोश आई है। और ख़ास करके बिहार में इसका बड़ा ही इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं 2025 में, बिहार विधानसभा चुनाव, यानी दिल्ली का चुनाव अभी शुरुआती दौर में हुआ है, तो आखिरी दौर में इस साल के बिहार का विधानसभा चुनाव होगा। और बिहार विधानसभा चुनाव इसलिए भी खास है कि बिहार की भी सहभागिता रही है दिल्ली के अंदर। बिहार की पार्टियों ने भी दिल्ली में चुनाव लड़ा। तो ऐसे में जीतन राम मांझी खुश हैं जीत के बाद। चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया था, बधाई दी थी पीएम नरेंद्र मोदी को, उसके अलावा अमित शाह को, जेपी नड्डा को, तमाम नेताओं को बधाई दी थी और जीत के लिए कहा था कि ये दिल्ली की जनता की जीत है और नेताओं ने, जो बीजेपी के नेताओं ने जो काम किया है उसका वोट जो है इनाम मिला है उन्हें। हालांकि जो एक सीट पर जहां चिराग पासवान चुनाव लड़े, देवली की सीट, वो चुनाव हार गए, बुरी तरह हार गए। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि ये जनता का जो जनादेश है वो सर माथे है, ये कहते हुए चिराग पासवान ने ट्वीट किया था, बधाई दी थी। तो खैर, चिराग पासवान का ये अंदाज है। आपको जीतन राम मांझी का अंदाज दिखाते हैं। जीतन राम मांझी ने थोड़ी देर पहले ही एक ट्वीट किया है और ट्वीट में जो है वो चहक रहे हैं, काफ़ी कुछ कह रहे हैं। ट्वीट पहले आपको सुना देते हैं जो सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है। और लिखा है, आपदा गॉन, यानी आप आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार आपदा का चर्चा कर रहे थे, आप यानी आम आदमी पार्टी, आपदा चली गई, आपदा गॉन, अवसर ऑन, अब अवसर आ गए। इस तरह के प्रचार, चुनाव प्रचार पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव में कर रहे थे, उसे दोहरा रहे हैं जीतन राम मांझी। लिख रहे हैं, आपदा गॉन, अवसर ऑन, अब अवसर ऑन। आगे लिखते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय पर राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय नेतृत्व सहित भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों एवं कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जीत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के विकास नीति पर दिल्ली की जनता के विश्वास की जीत है। दिल्ली विधानसभा उन्होंने लिखा है, टैग किया है और कहा है कि ये दिल्ली के जनता के विश्वास की जीत है। जीतन राम मांझी लिख रहे हैं। जीतन राम मांझी गदगद हैं। ये अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी की जीत से दिल्ली के अंदर, दिल्ली विधानसभा के लिए उन्होंने और भी लिखा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय पर राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय नेतृत्व सहित भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों एवं कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो बधाई दे रहे हैं जीतन राम मांझी। उसके पहले एक और उन्होंने ट्वीट लिखा कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जय एनडीए। एनडीए की जयकार कर रहे हैं। दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, क्योंकि बिहार का चुनाव है। ऐसे में बिहार पर अब तमाम निगाहें टिकने जा रही हैं। आज दिल्ली का जश्न मन रहा है और आज के बाद, अगर कुछ ही दिनों बाद से, तमाम निगाहें बिहार में ही टिक जाएंगी और बिहार के चुनाव यानी 2025 का विधानसभा जीतने की तमाम जो है पार्टियां जो जुगत और तेज कर देंगी। हालांकि प्रयास तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब इसमें और भी तेजी आ जाएगी दिल्ली चुनाव के बाद। और बीजेपी की जीत के बाद एनडीए के अंदर एक अलग उत्साह होगा। तो खैर, ये तो बात हो गई। जीतन राम मांझी जो है उत्साहित हैं। उत्साह तो है, होगा ही, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं। और ऐसे में मोदी सरकार की जीत है, पीएम मोदी की जीत है, जैसा कि सभी बता रहे हैं। पीएम मोदी के काम की जीत है, जैसा कि बता रहे हैं सभी। तो ऐसे में खुश तो होना लाजमी है, लेकिन जीतन राम मांझी के लिए खुशी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जीतन राम मांझी के अंदर दर्द भी है। जी हाँ, पिछले दिनों चुनाव हुए थे झारखंड में। झारखंड चुनाव में भी जीतन राम मांझी ने काफ़ी जोर लगाया था
और जीतन राम मांझी चाहते थे कि झारखंड में उन्हें एक सीट मिले, लेकिन जीतन राम मांझी को सीट नहीं मिली, झारखंड में नहीं मिली और झारखंड में चिराग पासवान को एक सीट मिल गई और चिराग पासवान जीत भी गए। चिराग पासवान चतरा से चुनाव उनके कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली। उसके बाद दिल्ली चुनाव का वक्त आया तो दिल्ली के चुनाव में भी जीतन राम मांझी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि उन्हें टिकट मिल जाए, उन्हें एक सीट मिल जाए, कम से कम वो भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी का दांव यहाँ भी नहीं चला, चिराग पासवान बाजी मार ले गए, देवली की सीट उन्हें मिल गई। हालांकि देवली में चिराग पासवान की पार्टी बुरी तरह से हार गई है, काफ़ी बड़े मार्जिन से उनके जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव हार गए हैं। इसके बाद जीतन राम मांझी शायद ज़्यादा खुश होंगे, इसलिए शायद क्योंकि जीतन राम मांझी हालांकि सहयोगी हैं चिराग पासवान, लेकिन जीतन राम मांझी को जिस तरह से चिराग पासवान के आगे तरजीह नहीं दी गई, सीट नहीं दी गई, झारखंड में भी सीट नहीं दी गई, दिल्ली में भी सीट नहीं दी गई, तो दिल्ली में चिराग पासवान की पार्टी के हार के बाद शायद उनकी खुशी थोड़ी बढ़ गई होगी। इस जीत की जो खुशी है बीजेपी की वो थोड़ा उनके अंदर ज़्यादा होगा, समझा जा सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी की लड़ाई केवल सीटों की ही नहीं है, झारखंड और दिल्ली की ही नहीं है, लड़ाई अब पुरानी होती चली जा रही है। क्योंकि आपको बताएं कि जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस दो गुटों में बंट गई है, दो धड़ों में बंट गई है। पिछले दिनों पशुपति पारस बीमार पड़े थे तो जीतन राम मांझी उनसे मिलने गए थे, तो जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे डाला था कि रामविलास पासवान की विरासत के असली हकदार पशुपति पारस हैं। चिराग पासवान की पार्टी को ये नागवार गुजरा था। ये पिछले बीते साल की बात है और लगभग कहें कि 2-4-5 महीना पहले जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया था जो चिराग पासवान की पार्टी को बिल्कुल नागवार गुजरा था। और चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती ने इसका जवाब भी दिया था, जीतन राम मांझी को तगड़ा जवाब दिया था। तल्खियाँ दोनों के बीच लगातार हैं, सीटों के लिए ही नहीं ये मामला हुआ, उसके अलावा आरक्षण का मसला था। आरक्षण के मसले पर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने आ गए थे। जीतन राम मांझी जहां सरकार के समर्थन में खड़े थे तो चिराग पासवान इस समर्थन में नहीं थे, यानी आरक्षण में वर्गीकरण का जो है जीतन राम मांझी स्वागत कर रहे थे तो चिराग पासवान विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में इन दोनों के बीच भी दूरियां दिखी। और इतना ही नहीं, और भी कई ऐसी वजहें हैं जो दोनों के बीच कहीं ना कहीं दरार बढ़ाती चली जा रही है। दरार बढ़ाने की वजह तो आपने समझ लिया, आरक्षण का मसला है, या फिर जो जिस तरह से बयान दिया गया, चिराग पासवान के खिलाफ बयान दिया जीतन राम मांझी ने, चुनाव में सीटों का मसला तो है ही है, यानी खाई बढ़ती चली जा रही है। अब इसे भी समझना होगा कि आखिर इन दोनों नेताओं के बीच इतना टसल क्यों है। दोनों दलित समाज से आते हैं और दलित वोट बैंक पर कब्जे के लिए दोनों प्रयासरत हैं। सबसे बड़ी बात यही है, जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी हम पार्टी के मुखिया हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। उधर दूसरी तरफ एलजेपी-आर चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके मुखिया हैं चिराग पासवान, और रामविलास पासवान की विरासत पर उनका स्वाभाविक तौर पर हक है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो गई थी, पशुपति पारस अलग हो गए थे, तो उसके बाद मुश्किलें बढ़ गई थी चिराग पासवान की। हालांकि चिराग पासवान ने दम दिखाया चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली और 5 सीटें उन्होंने जीत ली। 100% स्ट्राइक रेट रहा उनका। झारखंड में मौका मिला तो झारखंड में भी चुनाव जीत गए, लेकिन अब झटका लगा दिल्ली चुनाव में। दिल्ली में एक सीट मिली थी लेकिन चिराग पासवान जीत नहीं पाए। तो मांझी कुछ राहत की सांस जरूर ले रहे होंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी को हर बार दरकिनार किया गया। लोकसभा चुनाव में उन्हें एक सीट दी गई थी, जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़े थे गया से और चुनाव जीत गए थे, केंद्र में मंत्री भी बन गए। उनके बेटे संतोष सुमन मांझी भी हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, एमएलसी हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं जीतन राम मांझी अपने बेटे की विरासत को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बेटे को एक मजबूत विरासत दे। उधर रामविलास पासवान की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं चिराग पासवान। और ऐसे में इन दोनों के नेताओं के बीच कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है, जो बिहार के अंदर एक बड़ा तबका है दलित वोट बैंक का, लगभग 6% से भी ज़्यादा अगर कहा जाए ये वोट बैंक का हिस्सा है, बिहार में हिस्सेदारी है, उस वोट बैंकर पर जो है कब्जे की कवायद है। और एक बात और भी है, जब चुनाव हुए थे जो उपचुनाव हुए थे बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद, जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी इमामगंज से चुनाव लड़ रही थी तो चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए थे। बाकी सीटों पर एनडीए के लिए प्रचार करने गए, लेकिन जीतन राम मांझी के लिए उन्होंने प्रचार नहीं किया, उनकी बहू के लिए। तो वो भी एक खुन्नस थी मन में, उसमें भी आक्रोश था चिराग पासवान को लेकर। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच कई मामलों में खटपट रही है।
और शायद जीतन राम मांझी को अब शायद थोड़ा सुकून मिला होगा। बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, लेकिन चिराग पासवान हार गए। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।